सर, इंडिया के रिटेलिएशन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमें अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब पूरा पीओके ले आओ। या मतलब आम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है अगेन कि हमें वॉर चाहिए, बट जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी किसी की फैमिली है, उनके लिए या गवर्नमेंट के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ये स्टेप डिसाइड करना। या जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, आपने सर वहाँ पर सर्व करा है आप दोनों ने, तो जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई मतलब वॉरफेयर हो जाता है वहाँ पर, तो क्या इमीडिएट एक्शंस लिए जाते हैं और कितना टाइम और क्या क्या पैरामीटर्स पे सोच के डिसीजन लिया जाता है? नहीं, मैं आपको एक इंसिडेंट नरेट करना चाहता हूँ, देख लीजिएगा आप अगर 71 वाला। हाँ 71 1971 वाला 1971 का सैम मानेकशॉ, ये कुछ हद तक मूवी में भी है। ये अप्रैल की बात होगी, मार्च में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया था पाकिस्तान ने, जिसमें एक साइड से, जो मैं आपको बता रहा था कि एक साइड से सारे बांग्लादेशी मर्दों को मार रहे थे, औरतों को रेप कर रहे थे, ढाका से शुरू करके सारे रिफ्यूजेज इंडिया के अंदर आ गए। ठीक है, जब रिफ्यूजी इंडिया के अंदर आ गए, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बहुत नाराज़, कैबिनेट मीटिंग उन्होंने वो किया और फाइल ऐसे फेंकते हैं, बोलते हैं कि सैम मानेकशॉ को कि क्या कर रहे हो आप, इतने सारे रिफ्यूजी आ रहे हैं। तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी जैसे हैं, मतलब वीडियो बोलते हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो फौजी हूँ, मैं तो चीफ हूँ, मैं अगर कुछ करता हूँ तो जंग हो जाएगा। ठीक है, वो कहता है कि नहीं नहीं आई डोंट केयर। बोला कि आई डोंट केयर मतलब लेट देयर बी वॉर। कहते हैं जैसे कि बाइबल में लिखा है, गॉड कहते हैं लेट देयर बी लाइट, और लाइट हो जाता है। वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि लेट देयर बी वॉर, तो वॉर एक्चुअली हो जाएगा, बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर ए वॉर? आज के डेट पे ये मार्च अप्रैल है, जून में आपके सारे चाइना के ऊपर पासेस खुल जाएंगे। अगर चाइना के पासेस खुल जाते हैं, चाइना वहाँ से मोबिलाइज करता है, आपका पाकिस्तान में एक साइड से आप लड़ाई कर रहे हो, एक साइड से आप बांग्लादेश में लड़ाई कर रहे हो, और एक साइड से आपके चाइना मोबिलाइज करते हैं, तीनों फ्रंट में आप लड़ रहे होंगे। जून जुलाई के बाद में यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश जिसने भी अगर विजिट किया है, जिसको पता है बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश बिकम्स लाइक वन बिग ओशन। हर जगह पानी होता है। हमारी फोर्सेस जा करके कुछ जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और पूरा द पाकिस्तानी एयरफोर्स गोइंग टू हैव अ फील्ड डे। वो आकर के आपको ऐसे ही पूरा वो कर देगा, आपके लॉजिस्टिक्स ही काम नहीं करेंगे। अभी आपका फसल तैयार है, फील्ड में कटा हुआ रखा है, अगर यही अगर हम मोबिलाइज करते हैं, मेरे को फोर्सेस तो ले जाने पड़ेंगे ना, वो तो अभी पीस स्टेशन में है। अगर मैं इनको मोबिलाइज करूं तो सारे के सारे देश के ट्रक्स जो हैं आज के डेट पे स्टॉप करके रिक्वेशन किया जाएगा, और फौज उसको इस्तेमाल करेगी। आपका जो फसल है खेतों में पड़े पड़े सड़ जाएगा, खाने के लिए नहीं होगा। इज इट एक्सेप्टेबल फॉर यू? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसके अलावा वो कुछ टैंक्स वाला एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास एक डिवीजन में सिर्फ 45 टैंक्स होने चाहिए थे, सिर्फ 8 टैंक्स हैं। तो बाकी मैं कहानी आपको छोटा कर देता हूँ। समझाने की बात है कि वॉर इतना आसान नहीं है। एक साइड से आप बस बोलो कि यार नहीं हम इस बार जंग कर देंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखिए, मुझे यकीन है, फोर्स के ऊपर यकीन है, बट सिस्टम को अपना टाइम दीजिए। हमारे मीडिया में आकर के बोलने से नए 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 घुसो घुसो, अभी तक घुसे क्यों नहीं, ऑलरेडी टाइम निकल गया है, घुसो घुसो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे ऐसा थोड़ी होता है जंग भाई, सोचना होता है। अपने सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। डायरेक्टली एक न्यूक्लियर कंट्री है, मैं डरता नहीं हूँ। न्यूक्लियर कंट्री है, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ कि न्यूक्लियर, अरे यार तुम होगा तुम्हारे पास, हमारे पास भी है, ट्राई तो करो, समझ रहे। बट इसके बावजूद आज के डेट पे जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि वॉर वॉर वॉर, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको समझ करके समझदारी से करना है। आपको कौन से टारगेट आप पहले लेते हैं, कौन से टारगेट आप बाद में लेते हैं, आपको प्रायोरिटाइज करना है। समझ रहे हैं? ऐसा ही नहीं है मतलब आप सीधा चले जाओ, अरे बाद में जाके देखेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शंस हैं फोर्स के बाद, और वो कर रहे हैं, एंड आई हैव फुल फेथ। लेट्स सी, समय दीजिए, मेरे कहने का मतलब समय दीजिए। दूसरा, लड़ाई केवल ग्राउंड पर नहीं होती है। मैं कहूँगा फ़ौज हमेशा तैयार है, आप फ़ौज की चिंता मत करिए, फ़ौज तैयार है। फ़ौज को अगर आदेश मिलेगा कि लड़ना है तो फ़ौज अपनी तैयारी करेगी और लड़ेगी। लेकिन एक गांव में कहावत होती है ना कि लड़ाई बराबर वालों से लड़नी चाहिए। ठीक है, क्या हमें पाकिस्तान से इस तरह की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है जहां हम इतने अपने रिसोर्सेज, इतना पैसा या उसको बर्बाद करें? उसके पास है क्या देने के लिए? वो तो खुद कंगाल देश है, वो तो हमारी वो वेस्ट और कर देगा रिसोर्स। लेकिन हाँ, उसे सबक सिखाने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं जो हमें करने चाहिए। इंटरनेशनल लेवल से करने चाहिए, इकोनॉमिक उसमें करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी तरतीबें हैं जो उसको एक जगह नहीं 10 जगह पे हिट करेंगी,
और पूरी उम्मीद मेरे को है कि सरकार वो स्टेप्स लेगी। ठीक है, एक देश को आप रोकने के लिए या बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब रूस और यूक्रेन की वार शुरू हुई तो लोगों ने बोला 2 दिन में रूस ख़त्म कर देगा यूक्रेन को। क्या हो गया? नहीं हुआ। आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए ऐसी जगह घुस जाएं और फिर बाद में लगे कि इससे ये तरीका अच्छा था, तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी वाला कदम उठाने से बेटर है कि हम एक समझदारी वाला कदम उठाएं जिसमें अपना नुकसान कम हो और सामने वाले दुश्मन को एक सबक मिले।